Everyone came. 55 are there. Navya. Hey, 020 and P008. नाम क्यों लिखा आईडी के आगे? आर्यन, आना. N021 P007 AS012. नाम क्यों लिखा? और ये डीजे कौन है? अरे नाम लिखो ना आईडी के सामने, अच्छा लगेगा, पता चले किससे बात हो रही है. एवरीवन, नाम लिखो आईडी के सामने. पहले काम खत्म करो, आईडी के सामने नाम लिखो. सर लिमिटिंग रिएजेंट के लिए शॉर्टकट क्या था वो फॉर्मूला? वो मैंने कहा था नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड कर देना. जो चीज छोटी होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, राइट? यस सर. हाँ. हाय राम. आज मौसम अच्छा है, राइट? बट ह्यूमिडिटी बहुत है, राइट? हाँ सर. नहीं. या चलो अब एक काम करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट शुरू करते हैं, अभी खत्म करते हैं. मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, हमने लास्ट क्लास में कौन कौन सी रिएक्शंस करी थी लिमिटिंग रिएजेंट के लिए? NH2 plus 3H2 gives 2NH3 वो वाली की थी बस. उसके अलावा कोई एक नहीं. ही की थी. कोई नहीं की ठीक है. अरे कोई नहीं, दो ना, सुनो ना, दो. H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस, राइट? तो एक काम करते हैं, लेट्स से हाइड्रोजन का 10 ग्राम दे रखा है एंड क्लोरीन इज 142 ग्राम. They're asking me how many grams of HCl will get formed, right? So question is how many grams of. Very good. पीछे से म्यूट कर दो, घर वाले जब डांटेंगे ना सबको पता लग जाना. Question, right? How many grams of HCl will get produced? Yeah. So what is the first step you will do? एक बार बताओ, ये जो रिलेशन है 1 1 और 2, ये किसके बीच का रिलेशन है? सर 284 grams. I'm so proud of you. मैंने 10 ग्राम प्लस 142 ग्राम लिया तो 284 ग्राम जनरेट हुआ. मतलब सोचो कि जितना मास मैंने लिया था उससे डबल मास तुमने बना दिया, करेक्ट? मतलब तुमने मास एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया. नहीं सर, मैं आंसर बोल रहा हूँ. 284. मैं भी तो आंसर ही बोल रहा हूँ. सर लिमिटिंग रिएजेंट है ना हाइड्रोजन. तुमने क्या बोला? लिमिटिंग 280. क्या तुमने क्या बोला? 280. हाँ, एक बार बताओ कितना ग्राम यूज किया Cl2? 142 ग्राम. कितना ग्राम यूज किया हाइड्रोजन? 8 10 ग्राम. ग्राम. सबमिशन करना कितना हुआ? 152. हाँ, तो एक बार बताओ, तुमने प्रोडक्ट जो बनाया वो 152 ग्राम से ज्यादा बनाया, राइट? यस सर. कहाँ से लाए एक्स्ट्रा ग्राम? सर हमको पहले मोल निकालने पड़ेंगे. हाँ, मेरे लाल पीलो हरे नीलो, मैं तभी तो पूछ रहा था. ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बोला? 1 1 और ये 2 जो क्वेश्चन में दे रखा है और रिएक्शन में दे रखा है, ये किसका रिलेशन है भाई? मोल का. और ये क्या है? ये क्या है? मास. मास. तो तुम मास से लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करोगे कि नंबर ऑफ मोल्स से करोगे? रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स. पता है ना? नंबर ऑफ मोल से करेंगे. हाँ, तो रिलेशन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स का पता है अपने को, तो हम ना पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, राइट? यस सर. Number of moles is equal to, well, the formula of number of moles, weight by molecular weight, right? Yes. So what is the molecular weight of hydrogen? 2. 2. What is the
molecular weight of Cl2? 71. Sir, 71. 146 grams आया आंसर. So that's वीडियो लैग हो गया. हाँ सर, वीडियो 10 by लग 2 कितना मोल आया? 5 मोल. सही बताओ. अब रुको वीडियो लैग अभी नहीं हो रही अभी. नहीं, अभी ठीक है ना. वेट हाँ. बाय मॉलिक्यूलर वेट 10 by 2 कितना आया? 5 मोल. 5. 5 आया. वेरी गुड. वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 4. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2? 71. अच्छा, कितना? 71. 4 किसने बोला? क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन 35.5 into 2. हाँ सर, 71. मैं नंबर ऑफ मोल बोल रहा था सर. अरे नहीं यार, नहीं. हो जाएंगे ना 35.5 Sir, into 2 2 moles. 71 हो जाएगा. हाँ, डिवाइड बाय 71 2 मोल आ जाएगा. करेक्ट. अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद, क्योंकि तुम्हें रिलेशन जो है ना नंबर ऑफ मोल्स के बीच में पता है, एक एक के साथ रिएक्ट करेगा तो 5 किसके साथ रिएक्ट करेगा? 5. हाँ, तो ये कितने हैं? 2. तो कम कौन है? क्लोरीन. हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट इज क्लोरीन. और डिवाइड कर दो इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ, तो छोटा यही आएगा. करेक्ट. जो चीज छोटी आती है वो लिमिटिंग रिएजेंट है. मतलब एक्सेसिव रिएजेंट को मैं यूज नहीं करूंगा फॉर द कैलकुलेशन. आई विल यूज ओनली दिस Limiting reagent. राइट. हाँ, वेरी गुड. ना एक बात बताओ, 1 मोल कितना मोल दे रहा है? 2. हाँ, तो 2 मोल कितने देंगे? 4. वेरी गुड. So I will get 4 moles. Agree? Guys? यस सर. हाँ, अब मेरे को बताओ, 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? 2. तो बचे हैं कितने? 5. 5 में से कितने रिएक्ट करे? 2. 2. तो बचे कितने? 3. वेरी गुड. गेटिंग अ पॉइंट. जब 4 मोल बने तो कितना मास बनेगा? 146. हाँ, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, राइट? तो नंबर Yes. ऑफ मोल्स इज 4 और द मॉलिक्यूलर मास 1 plus 36.5. 35.5, 36.5. So I will be getting how many grams? 146 grams. 146 grams. Understood? Agreed? यस सर. Sir, but for law of mass conservation, अरे एक बात बताओ. जब ये पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे लगाओगे? हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसमें लगा सकते हो, जितना रिएक्ट कर रहा है उतना बनेगा. अच्छा, तुम्हें पता है क्या, जब मैंने तुमको ये क्वेश्चन दिया ना, जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मैं सिर्फ क्वेश्चन को देख के 146 लेके आ गया था. मेरे को इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी. पता है कैसे? पूछो कैसे? कैसे सर? हाँ, वेरी गुड. experience. मेरे लाल पीलो हरे नीलो सुन तो लो. कितना ग्राम रिएक्ट किया? सॉरी, कितना ग्राम है? अरे रिलेशन देखो ना यार, 1 मोल के साथ कर रहा है ना, तो कितना ग्राम यूज हाइड्रोजन का निकला? How many grams of hydrogen? 2 grams. How many grams of chlorine? 71. 71. तो 71 grams 2 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तो 142 ग्राम्स कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा? अगर 71 2 ग्राम के साथ करता है तो 142 कितने ग्राम के साथ करेगा? 4. 4. तो 142 कितने ग्राम के साथ किया? 4. है ना? यस सर. तो 142 ग्राम 4 ग्राम के साथ रिएक्ट किया, तो 142 प्लस 4 कितना हुआ? 146. हाँ, तो कितना आएगा? कंजर्वेशन ऑफ मास सर, लगा बिना दो. मोल निकाले भी कर सकते हैं. हाँ, मेरे लाल पीलो, क्या कह रहे हो? सर, बिना मोल निकाले भी आ जाएगा ना डायरेक्ट? हाँ, मतलब देखो, आइडियली तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ खेलो, बट जहां मास के साथ खेल सकते हो उसको देख के, क्योंकि मेरा बहुत टाइम सेव होगा. अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ गया जेईई मेंस के अंदर, तो मैं इसको 30 सेकंड के अंदर करके आगे निकल सकता हूँ इस मेथड से. मतलब उसके लिए मेरा दिमाग ना हर तरफ से हर प्रोसेस से खुला होना चाहिए. एक्सेप्टेबिलिटी लेवल ज्यादा अच्छा होना चाहिए. तो 142 प्लस 4 ग्राम 146 ग्राम, बात खत्म. ओवर. अंडरस्टूड? यस सर. वेरी गुड. शैल आई रैप दिस नाउ? यस सर. एक और दूं? यस सर. हाँ, अभी ना जो भी क्वेश्चन आएगा, मेक श्योर कि
उसका आंसर ठंडे दिमाग से सोच कर देना, है ना। आई एम जस्ट रबिंग दिस ऑफ। ओके, हाँ, क्वेश्चन है कि देखो स्टेप क्या थे, पहले बैलेंस करना, नंबर ऑफ मूव्स निकालने, उसके बाद उसके साथ खेलना है, राइट। लिमिटिंग रीजन निकालने के बाद, अंडरस्टूड। पहले क्या करोगे, रिएक्शन को Balance. एग्जैक्टली। नाउ लिसन, आई एम रिएक्टिंग इट विद NaOH with H2SO4 to give Na2SO4 and water at time t is equal to 0, मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट हुई तब I have 100 ml of 1 molar NaOH which is reacting with, or make it like 2 molar NaOH, which is reacting with 100 ml of 0.15 molar H2SO4. Now the question is, I want to calculate how many grams of Na2SO4 I have got, right? I want you to solve this question and listen, don't utter the answer on mic. Please type the answer in chat box and please make sure that you have renamed your ID with your name also, right? It should have your ID as well as your name so that I can tell that, okay, I can see how many answers I'm getting it correctly and who is giving me the correct answer. हाँ क्या सर आपका वीडियो और ऑडियो बहुत बहुत लैग हो रहा है सर, और वो guys, आपका और लैग हो रहा है, योर आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो है ऐसे करके दिखा रहा है, और आपका अच्छा वन सेकेंड रहा है वो No, guys, sir. रुको give me 5 minutes, like let it get stable. हो रहा है सर। आंसर आ रही है, आवाज आ रहा है, everyone Yes. is can hear me now. Yes. Yes, sir. वीडियो क्लियर है अभी, Yes. Yes, sir. वेरी गुड। नाउ लिसन, मैंने बोला कि इसको सॉल्व करो, 100 ml 2 मोलर है, 100 ml 0.51 मोलर है, ठीक है। सॉरी मेरे से गलती हो गई, 1.5 मोलर है, ठीक है। एंड मैंने पूछा कितना मास Na2SO4 का आएगा। मैंने ये भी बोला कि प्लीज अपने आईडी के आगे अपना नाम लिखो और डोंट से द आंसर, जस्ट टाइप द आंसर। गेटिंग इट? अभी सबको क्लियर है जो मैंने बोला गाइस? Yes, sir. वेरी गुड। टेक योर टाइम, स्टेप फॉलो करो, बैलेंस, नंबर ऑफ मोड एंड देन मार्क्स।
Okay, 1 second. Okay, okay. Guys, check your answer again. सर मैं एमएल में लेना है कि ग्राम्स में आंसर फाइंड कर लूं? आंसर ग्राम्स में लोगे ना, एमएल में कैसे आएगा मास? नहीं मास नहीं पूछ एंड रहा था, मास फाइंड कर। एक मिनट बेटा, क्या पूछ रहा था? मनोज एंड प्रभाकर, कुछ नहीं सर। आदित्य एंड मनोज, प्लीज चेक योर आंसर, राइट? हाँ, व्हाट यू वर आस्किंग बेटा? यू हैव टू वो टेक एन सर वही एमएल पूछ और रहा था। हाँ भाई क्या? समझ गया सर, मास मास फाइंड करना है। ओके, सर सोडियम का मास नंबर 23 होता है बेटा। सर मेरे नेटवर्क में कुछ इशू था सर, तो वो t=0 क्या है सर? टाइम t इक्वल टू 0 मतलब जब हमने इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट करा, अच्छा ओके सर। राइट? हेलो सर। हाँ बेटा, सर आप जरा फिर से बताओगे, कनेक्शन प्रॉब्लम था इसलिए पता नहीं कोई नहीं क्या। बेटा, चलेगा ना। मैंने क्या कि मैंने ना 1 मोल NaOH सॉरी NaOH H2SO4 को रिएक्ट करके रिएक्शन लिखा, ठीक है? हाँ पहला चीज तुमको रिएक्शन बैलेंस करना है, ठीक है? हाँ हाँ उसके बाद मैंने बोला टाइम t इज इक्वल टू 0, 100 ml 2 मोलर है और 100 ml 1.5 मोलर H2SO4 है जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। हाँ। गेटिंग इट? तुमको क्या यस करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है, उसके हिसाब से तुमको आंसर देना है, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ग्रेट, हाँ बेटा करो। ओके निरंजन, चेक द आंसर अगेन। ओके शुरू करें बेटा? गाइस गाइस चलिए स्टार्ट। यस सर। यस सर। एक सेकेंड सर, जस्ट 1 वेरी सेकेंड। गुड, लो लो टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। आई वांट दैट गिव मी द आंसर। ओके मोहित, फाइन। ओके
ओके ओके ओके ओके हाँ so basically what I'm getting here is I'm getting a mixed answer like दो आंसर्स मिल रहे हैं मेजरली मेरे को इधर। पहला आंसर मिल रहा है कि 14.2 ग्राम और दूसरा आंसर मिल रहा है 21.3। दो आंसर्स हैं प्रिडोमिनेंटली, एक है 21.3 और एक 14.2। ठीक है, अभी देखो जिसका ये आंसर्स आ रहे हैं एक बार और चेक कर लो कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। ओके स्नेहा, हैव यू चेक्ड लिमिटिंग रिएजेंट? कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? Because the main concern for me is the limiting reagent after balancing the reaction. तो रिएक्शन को बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद चेक मुझे करो। लगा था बैलेंस दिया है आपने, चेक नहीं किया। क्या? तो मुझे लगा था आपने बैलेंस दिया है। ना ना, मैंने स्टेप्स भी बताया। मैंने कहा पहले बैलेंस, फिर लिमिटिंग एंड देन प्ले विद नंबर ऑफ मोल्स, राइट? So I'm getting two answers, 21.3 and 14.2 majorly. Background noise 30.3 नहीं आएगा बेटा। Devansh, right? Just check again which is the limiting reagent. Yeah, Himanshi, correct. तो आई गेस शुरू करें हम लोग। देन आई गिव यू मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। पहले ये समझ लो, है ना? हाँ, एक बात बताओ, NaOH and H2SO4 पहले बैलेंस कर ले। या रॉय, हाँ, 2 and 2 the reaction got balanced। सबने ऐसे ही बैलेंस किया इसको? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ सुनो, मेरे पास दो तरीके हैं, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मिलीमोल्स। बिकॉज तुमको पता है मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैलकुलेट करने हैं तो दैट विल बी इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, दैट इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आई विल डू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। कोई दिक्कत? तो अगर नंबर ऑफ मिलीमोल्स चाहिए तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml और नंबर ऑफ मोल्स मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वैसे नंबर ऑफ मिलीमोल्स होते हैं। जैसे काम नंबर ऑफ मोल्स के साथ करते हो वही काम नंबर ऑफ मिलीमोल्स के साथ कर सकते हो। तो मुझे बताओ क्या उठाऊं, मिलीमोल्स या मोल्स? मोल्स। मोल्स उठाओ, चलो ठीक है। एक बार बताओ वॉल्यूम इन लीटर कितना होगा? 0.1। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। 0.1। वॉल्यूम इन लीटर कितना होगा? 0.1। 0.1। 0.1। सो
मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स कितने? 0.2 0.2 0.2. मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स 0.15 0.15 वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू. इतना आ गया. नाउ Yes, व्हाट इज sir. द लिमिटिंग रिएजेंट हियर? 0.15. चेक है. एक बार बताओ, दो मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 0.2 मोल्स कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे? 0.1. तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा? NaOH हाइड्रोक्साइड. मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करें, बिकॉज दिस इज रिलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल, तो अगर 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो 0.2 0.1 के साथ करेंगे, और मेरे पास 0.15 है. ज्यादा कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा है. गाइस आवाज आ रही है? लैगिंग तो नहीं है? 0.2 0.2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, राइट? या दूसरा केस तुमको बताया था, डिवाइड कर दो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ. इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो 0.2/2 नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 0.2/2 and 0.15/1. So I'll be getting 0.1 and 0.15. ये छोटा है. अगर ये छोटा है तो लिमिटिंग रिएजेंट ये. अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो मैं कोई भी कैलकुलेशन इसकी हेल्प से नहीं करूंगा, सारी कैलकुलेशन इसकी हेल्प से होगी. तो एक बार बताओ, 2 मोल कितने मोल दे रहे हैं Na2SO4 के? 1. 1. तो 0.2 मोल्स कितने मोल्स देंगे Na2SO4 के? 0.1 0.1. So number of moles of Na2SO4 I got in last is 0.1. Agree? Right? yes sir Yes, तो sir. एक बात बताओ, मास कितना निकालो? मास कितना आएगा? Into Number of molecular moles weight. into molecular mass, right? molecular weight What is the molecular weight? 142. 142. So number of moles into molecular weight is the mass, which I am getting is 14.2 grams. I'll get 14.2 grams. Agreed? Yes, sir. Done? Yes. Yes, sir. Yes, sir. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, सर प्लीज कैन एक्सप्लेन वन मोर टाइम, माय वीडियो वाज लैग्ड. ओके रॉय, आई सेड चेक, पहले बैलेंस कर लो. तो 2 मोल 1 मोल 1 मोल 2 मोल, राइट? उसके बाद जो डेटा दिया हुआ है ना, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर इज 0.1 लीटर, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इज 0.1 लीटर. तो molarity into volume is number of moles, molarity into volume in liter is number of moles. So I got 0.2 moles, 0.15 moles. इन मोल्स को तुम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करो, तो 0.2/2 0.1 आएगा, 0.15/1 तो 0.15 आएगा. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बाद डिवाइड करने से जो चीज छोटी आती है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है. तो मुझे पता लग गया कि NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है. तो सारी कैलकुलेशन मैं NaOH के थ्रू करूंगा. तो 2 मोल NaOH 1 मोल देते हैं, तो 0.2 मोल्स कितने मोल्स देंगे? रॉय 0.1. हाँ 0.1. तो 0.1 मोल्स आए तो मास निकालना है, तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज मास. अंडरस्टूड? या सो आई गेस अंडरस्टूड. Yes, sir. एक क्वेश्चन और दूं? Yes. Yes, sir. वेरी गुड. हाँ बेटा. Don't ask me something. Hey, is my video lagging? Guys? No, sir. No, sir. Okay. सर या हेलो जय सर. मानसी. हाँ बेटा बोलो. हाँ सर, क्या आप फिर से बताओगे? मेरा फिर से कनेक्शन प्रॉब्लम था. 1 सेकेंड. तुम कहाँ तक थे साथ में?
सर वो पिछले वाला क्वेश्चन दिया था उससे वो कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया। चलो कोई नहीं, काम करते हैं, नया क्वेश्चन करते हैं सेम लेवल का, देन यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग करेक्टली। या ओके थैंक ठीक है, चलो टेंशन मत लो, और वीडियो देख लेना। यस। क्या बेटा? थोड़ा मॉनसून आ गया ना अभी, तो देयर विल बी स्लाइट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे 10th क्लास के पेपर्स का क्या सीन है अभी? सर सीबीएसई सीबीएसई हो गए कैसे कंप्लीट है? क्या? सीबीएसई का सीबीएसई मार्च के में पेपर हो गए। सीबीएसई के तो हो गए, बट रिजल्ट कब आएगा? सर August 15. अगस्त इंडिपेंडेंस डे। और कुछ लोग बोल रहे हैं तब स्कूल भी शुरू। सर सितंबर। कुछ लोग के पेपर School बाकी है will ना, get जुलाई में started. टेस्ट लेंगे वो लोग के। क्या कह रहे बेटा? कुछ लोग के पेपर्स बाकी है ना, I तो didn't- जुलाई में लेंगे टेस्ट वो लोग के। हाँ हाँ हाँ, कुछ उनके लोगों जब के चेक पेपर होंगे बाकी तभी होंगे। सर बट अब्रॉड कंट्रीज हाँ में तो हाँ exam करेक्ट। अरे बेटा आवाज बहुत स्लो हो रही है, बताओ। अब्रॉड कंट्रीज में एग्जाम नहीं लेके थे ना सर, 10th और स्टूडेंट्स के, करेक्ट। उनका क्या होएगा सर? रिजल्ट देखो सबके एक ही आने चाहिए ना सर, अलग अलग कैसे exact- आए? नहीं नहीं, अलग अलग नहीं आएगा, इकट्ठे ही आना चाहिए। बाय द वे ऐसी विल सी इट आउट नाउ, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखते हैं, इस कोविड ने कुछ ज्यादा ही मतलब ऊपर नीचे कर दिया सीन, राइट? क्या कर सकते चलो एनीवेज, अब क्या ही कर सकते हो तुम। इधर देखो, इधर यही कर सकते जो अभी कर रहे हैं, राइट? लेट्स से आई हैव Na2, okay, I have Na3PO4 whole twice, Na3PO4. I am reacting it with calcium chloride. Now it reacts to give Ca3PO4 whole twice calcium phosphate, and I am getting NaCl. ठीक है, द क्वेश्चन दे आस्किंग इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तब हमने क्या किया? वी हैव एडेड लेट्स से 200 ml of 0.1 molar Na3PO4, make it 300 ml, right? 0.1 molar Na3PO4. I'm reacting it with 200 ml 0.1 molar, make it like 300 only, 300 ml 0.1 molar CaCl2. Then what? I want how many grams of calcium phosphate I'll be getting. How many gram of calcium phosphate I'll be getting. Now listen, it's a request to you guys. Rather take it on order. Start with millimoles. Millimoles is volume into molarity into volume in ml. अच्छा एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वेट किस में आता है? ग्राम्स में। ग्राम्स में आता है ना। तो अगर नंबर ऑफ मिलीमोल्स को अगर मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वेट किस में आएगा? मिलीग्राम। बस बात खत्म हो गई। तो मुझे ना मास चाहिए, और ये यूनिट्स के साथ तुम खेल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट गिव मी द मास, राइट? मिलीमोल्स टू मोल्स कितना होता है बेटा 10⁻³ ओके एक मोल के अंदर, हाँ तो उससे हो जाएगा, ठीक है। एक मोल में 10⁻³ मिलीमोल्स होते हैं।
मिली का मतलब ही 10⁻³ हो गए ना। शुरू करें? सॉरी, तुम करो, मुझे आंसर दो। मुझे कैल्शियम फॉस्फेट का मास चाहिए। टेक योर टाइम, गिव योर 100%। दिस टाइम आई वांट आंसर फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू एंड दैट टू करेक्टली। सर बोलो। CA3PO4 है या CA2? देखो, CA3PO4 होल ट्वाइस है। CA3PO4 होल ट्वाइस है। बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही। हाँ बढ़िया, CA3PO4 होल ट्वाइस है। सर हाँ बेटा। सर आप वापस बोलोगे, मैंने वीडियो लैग कर दिया था वो मैंने मोल वाला। हाँ मैंने कहा था कि ट्राई करो मिलीमोल से सॉल्व करना। मिलीमोल्स होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो एक बार नंबर ऑफ मिलीमोल्स आ गए ना तो उसको मोल्स की तरह ही ट्रीट करो। नंबर ऑफ मोल्स को, अगर मोल्स को मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो मास आता है ग्राम के अंदर, ठीक है। अगर मिलीमोल्स को मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर मिलीग्राम्स में आएगा। अंडरस्टूड? सर फास्फोरस का मास कितना है? क्या बेटा? फॉस्फोरस 31, फॉस्फोरस 31, सोडियम 23, कैल्शियम 40, फॉस्फोरस इज 31। हे गाइस मुझे ना आंसर चैट बॉक्स में लिख के देना, ठीक है? दैट विल बी लाइक गुड, so I can verify that. One second. Chat box. P is phosphorus beta. Phosphorus 31. Okay. Okay. आदित्य, ओके फाइन, ठीक है, देखते हैं। Okay, we'll find it out. That you decide, no, which is a limiting reagent. After balancing the reaction only you can say that. Reaction balance किया? हाँ तो फिर सही है। हाँ करेक्ट है, करेक्ट निरंजन, सही है। Mohit, check it out again.
ओके मानसी, ओके देवांश, नाइस. मोहित check out again the answer. सर राइट है. ना, थोड़ा लोचा लग रहा मेरे को. ओम just check the answer again. Okay. ठीक है देवांश, that is correct. मोहित you have checked. One second. Who is Niranjan? Check again. Tanmay, check your answer. Om, check your answer. One second. You have given the answer right now, huh? No. Check your answer. Om. Mohit, check your answer. Shamika, check your answer. You didn't balance the equation, I guess. Apart from that, you have done it correctly, but check the balancing first. यार ये नाम क्यों लिखा? C019, what's the name? Yes sir. नाम क्या बेटा? नीलाभ sir. हाँ जी. नीलाभ. Okay, अच्छा नीलाभ. The thing is, check your answer. I have a doubt in that. ठीक है? Okay sir. Yeah. ओम नहीं यार, इतना ज्यादा बड़ा आंसर कैसे आ सकता है? मनोज नहीं. मास कितना बताया था सर? किसका मास? फॉस्फोरस का 31, एटॉमिक मास 31. टेक योर टाइम, नॉट अ बिग इशू. करेक्ट बेटा. हिमांशी है, हिमानी. हाँ सही है. संजना नहीं, चेक करो अगेन. थोड़ा सा प्रॉब्लम है. into 5 हो गया गलती से. वो क्यों हुआ है वो चेक करो. निरंजन नहीं, चेक अगेन. Everyone, give me the answer, भाई. Waiting for you. या नीलाभ सही है. शुरू करें गाइस? आदित्य, what was your answer? Sir, 3.1 grams. हाँ करेक्ट. चलो वी स्टार्ट नाउ, है ना. पहले तो ये बताओ, बैलेंस किया इसको? बैलेंस. Yes sir. फॉस्फेट 2 थे, तो 2 फॉस्फेट, 3 कैल्शियम, 3 कैल्शियम, 6 NaCl, 6 NaCl, सबने ऐसे बैलेंस किया. Yes sir. Yes sir. Very good. Very good. So proud of you. Now tell me, how many millimoles I have? Molarity into volume in ml is millimoles, right? So number of millimoles बताओ जल्दी. कितने millimoles है? 30. इधर कितने millimoles है? 30. Fine. Now tell me, 2 moles react with 3 moles, right? Yes. 3 2 के साथ करता है तो 30 कितने के साथ करेगा? 20 के साथ. अगर 3 2 के साथ करता है, 30 20 के साथ करेगा, तो ऑब्वियसली लिमिटिंग एजेंट क्या हुआ? CaCl2. और दूसरा तरीका क्या था? डिवाइड द नंबर ऑफ मिलीमोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो छोटा कौन सा आया? CaCl2. CaCl2 है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया. Yes. सारी कैलकुलेशन इसके हिसाब से होगी. मैं इसको देखूंगा मैंने, राइट.
3 मोल्स 1 मोल देता है, मतलब 3 मिलीमोल 1 मिलीमोल देंगे, तो 30 मिलीमोल्स कितने मिलीमोल्स देंगे? 10 मिलीमोल्स। 10 मिलीमोल, राइट। अब मॉलिक्यूलर मास कितना है कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का? I have 310 grams, the molecular mass of calcium phosphate. So weight in milligrams कितना आएगा? Number of millimoles into molecular mass. So I'll be getting 3100 milligrams या grams? मिलीग्राम। Guys, milligrams. तो आज से ग्राम के अंदर कितना आएगा? 3.1. 3.1। Exactly. समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। समझ में आई बात? हटाओ इसको। यस सर। एक और क्वेश्चन दो। क्वेश्चन एक और। वेरी गुड। हाँ, one second, I want to ask something. या जिसने गलती करी अपनी गलती पता लगी, कहाँ फंसे? हाँ सर। वेरी गुड। ओके, okay, H3PO4 plus CaOH whole twice H3PO4 plus CaOH whole twice gives calcium phosphate plus water. Right. Now the question which is given to us is, I have at time t is equal to 0 at time t is equal to 0 I have 400 ml of 1 molar H3PO4 and it is reacting with, let's say, 600 ml of 1 molar CaOH whole twice. The question is asked here that how many grams of calcium phosphate will be generated over here, right? मैं बैठ जाता हूँ। सर कैन यू राइट बिग? इससे बड़ा लिखूं या वैल्यूज बड़ी लिखूं? चलो वो तुम कैलकुलेट करो, सोचो, अभी बताता हूँ सब कुछ। आई वॉन्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन दिस टाइम। आओ, सबसे पहले क्या करोगे? बैलेंस करोगे। उसके बाद क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स। फिर क्या करोगे?
फिर लिमिटिंग एजेंट ढूंढेंगे। ठीक है, डन डन करो। सर मुझे दोनों भी सेम ही आ रहे हैं। क्या दोनों भी सेम आ रहे हैं? सर मैंने मोल्स निकाले और उसके बाद मैंने कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, तो मुझे दोनों भी 0.2 हाँ आ रहे हैं। हाँ मतलब हाँ, तो सेम ही लिमिटिंग आने, उसमें रिएजेंट दिक्कत नहीं क्या है। है? तो कुछ भी उठा लो। ओके सर। हाँ, इसमें कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं होगा फिर, अगर तुमको सेम आ रहा है तो। अगर दोनों भी सेम आ रहे हैं तो कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं होगा, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो। बेटा वो 310 मिलीग्राम वाली बात अभी खत्म हो जाएगी। आई विल जस्ट टेल यू इन दिस एग्जांपल कि कैसे करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। ए डान, दिस क्लास इज टिल व्हाट टाइम? हाँ भूमू, ये क्लास कितने बजे तक है? 12:15 ना? क्या सर मुझे दोनों भी, हाँ सही है ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है उसमें। देवांश सिंह 10.9 की क्या दिक्कत है? बैलेंस किया रिएक्शन को पहले? हाँ सर। बहुत बढ़िया। हाँ बेटा बोलो ना। सर आपने रिएक्शन की साइड में सीए के नीचे कुछ नंबर लिखा है? कैल्शियम 3 है ना बेटा, CA3PO4 होल ट्वाइस। अच्छा ठीक है। हाँ, दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। हाँ शुरू करें? कहो हाँ। हाँ सर करो। 1 मिनट। चलो ओके। ओके 62, ओके फाइन। हाँ देखते हैं। ओके ग्रेट। दो के आंसर 62 आए। सर फॉस्फोरस का वेट क्या था, एक बार वापस बोलो। 31 बेटा, 31। क्या था? 31। हम्म
Okay. 62. Guys, 31. shall we solve? Sir, not able to balance. Wow. संजना 2 मिनट देखो इधर. चलो पहले तो बैलेंसिंग बताते हैं. 31. वेरी गुड. हाँ 31 नहीं 62 आएगा ना बेटा. प्लीज चेक इट आउट. संजना पहले ये देखो कि प्रोडक्ट में कितने कैल्शियम है इधर बेटा. ओके मानिश. संजना हाउ मेनी कैल्शियम्स आर देयर? 3. सो यहाँ पे कितने कैल्शियम होने थे? तो शैल आई मल्टीप्लाइड विथ 3. कितने फॉस्फेट हैं इधर? 2. इन द प्रोडक्ट साइड 2. तो यहाँ पे कितने फॉस्फेट होने चाहिए? 2. तो मल्टीप्लाइड विथ 2. उसके बाद क्या बचा? वाटर. तो 6H प्लस 6OH माइनस. कितने वाटर? 6. करेक्ट. सर करेक्ट. Okay, now listen. Listen. The very first step is balancing. बैलेंस करने के बाद नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने आए इधर? मोलारिटी 400. इनटू वॉल्यूम इन ml कितना? 400. मिलीमोल्स. यहाँ पे कितने मिलीमोल्स? 600 600. millimoles. 600. अच्छा, which is the limiting reagent over there? Number of moles, millimoles divided by stoichiometric coefficient. तो 400 by 2 200. Yes. 600 by 3 200. 200. तो दोनों ही इक्वल है ना. मतलब दोनों ही एडिक्वेट अमाउंट में है. दोनों ही पूरी तरह रिएक्ट करेंगे. कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है. कोई भी एक्सेसिव रिएजेंट नहीं है. रिएक्शन पूरा होगा. तो चाहे तुम यहां से कैलकुलेट करो चाहे यहां से कैलकुलेट करो, बात सेम ही आएगी. फॉर एग्जाम्पल 2 मोल्स 1 मोल देते हैं तो 400 मिलीमोल कितने मिलीमोल्स देंगे? 200. 2 मोल 1 मोल देते हो 400 मिलीमोल्स 200 मिलीमोल्स देंगे. या फिर 3 मोल 1 मोल देते हो 600 कितने देंगे? 200 देंगे. तो दोनों से इतना सेम आंसर आएगा. राइट. Yes, sir. Now tell me millimoles into molecular mass. I'll be getting mass 310. 310. तो पहले what is the molecular mass? 310, right? Yes. 300. तो वेरी गुड. तो एक काम करते हैं 200 into 310 will be equal to 62000 milligrams, right? तो कितने ग्राम? Yes. 62. एग्रीड. Yes. चलो आगे चले. हाँ सर. चलो. हाँ बेटा. ओके. ओके, अब मेरी बात सुनो. क्वेश्चन है मेरे पास पोटेशियम ऑक्सलेट है K2C2O4. अगर मैं इसको हीट करता हूं ना तो लेट्स से मेरे पास K2CO3 आता है
प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड। मैंने क्या किया, 6.022 into 10⁻23 molecules, 22 molecules कैल्शियम को पोटेशियम ऑक्सैलेट के लिए। उसके बाद जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आया, ध्यान से सुनना, उसको मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। वो ऑक्सीजन आएगा कहां से, लेट्स से KClO3 से। KClO3 डिकम्पोज हुआ टू फॉर्म KCl प्लस 3/2 O2 गैस, राइट। एंड मुझे दे रखा है, आई हैव 100 ml of 2 molar, or make it fine, 2 molar KClO3। उसको हीट करने पे, एक्वस को हीट करने पे ऑक्सीजन गैस आया। तो यहां से जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आया, यहां से जो भी ऑक्सीजन गैस आया, उनको मैं यहाँ पे सेपरेटली रिएक्ट करवा रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस gives CO2 gas, and fine done। तो तुम्हें बताना कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने इसको हीट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, तो कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से निकला, इसको हीट किया तो ऑक्सीजन गैस आया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन गैस के साथ प्लस किया तो कार्बन डाइऑक्साइड आया। तो मुझे ये पता करना है कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे। एनी डाउट इन दैट? दैट्स एनी डाउट इन दैट? नो। वेरी गुड। तुमको ये बताना है कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। सर वो सेकंड इक्वेशन में 3/2 O2 लिखा है। हाँ 3/2 O2 बेटा, 3/2 O2 आएगा। सर समझा, बट कैल्शियम फॉस्फेट का मिलीमोल 310। एक मिनट यार, ये क्या लिखा है बेटा? कैन यू यूज योर माइक, बिकॉज आई कांट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हिच यू आर आस्किंग। बेटा यूज योर माइक, है ना? हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट वो आपने 310 ग्राम लिखा था ना? देखना पड़ेगा। हाँ 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 सर, पर वो कैसे आया वो नहीं समझा। एक बात बताओ, कैल्शियम फॉस्फेट दिख रहा है यहाँ पे? या सर। कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर मेरे पास 3 कैल्शियम है और 2 फॉस्फेट है, एग्री? यस। तो 3 कैल्शियम हो जाएगा 40 into 3, करेक्ट? यस। फॉस्फोरस का 31 होता है, तो कितने फॉस्फोरस है? 31 into 2 कितना हुआ? 62, करेक्ट? ओके सर, ओके। मैंने फॉस्फेट और ऑक्सीजन अलग अलग ये ले लिए थे गलती से। हाँ, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 8। हाँ डन। या ऐसा आएगा। अरे 2 फॉस्फोरस है, 8 ऑक्सीजन है, करेक्ट? 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, जो बाहर 2 है, वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताएंगे कितने आएंगे, है ना? हाँ सर, मैंने फॉस्फोरस को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो फॉस्फोरस को 2 से मल्टीप्लाई किया तब तो 62 आया। सही तो है, करना तो था। ऑक्सीजन जो है, 4 ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 ऑक्सीजन निकाले, फॉस्फोरस को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 फॉस्फोरस निकाले ना? नहीं सर, मैंने नहीं किया था मल्टीप्लाई। अच्छा, तुझे करना चाहिए था, ठीक है? यस सर। ओके ओके बेटा, थैंक यू। हाँ अभी सॉल्व कर। आई गॉट आंसर, 1 आंसर आई गॉट 1 सेकंड। हाँ बेटा। सर आपने फर्स्ट इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड में के को कौन सा नंबर दिया नीचे? K2 दिया है, K2। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। तुझे उससे क्या, तुझे CO चाहिए ना, है ना? है ना?
हाँ सर। हाँ तो निकाल CO कितना आएगा। वैल्यू ऑफ K, व्हाट डू मैं वैल्यू ऑफ K? मार्क्स चाहिए 39 होता है, बस मार्क्स चाहिए क्यों? मैं नहीं खा रहा। वो हाँ ठीक है। नहीं आदित्य ठीक। अरे बाद में घर की बातें यहाँ नहीं, म्यूट करो। फिर आप बोलते हो कि क्या? नहीं अरे बेटा क्या बहस कर रहा है मॉम से? खाना खा चुपचाप। ओके डन। एक का आंसर आया करेक्ट। करेक्ट ओम, करेक्ट। तन्मय दोबारा चेक कर, तन्मय दोबारा चेक कर, दोबारा अभी चेक कर दोबारा, कहाँ गलती करी। बहुत पास है, जल्दी कर। हम हिमानी सही है, डेसिमल वैल्यू पे ध्यान दो। डेसिमल वैल्यू Mansi, check again. Very minute error is there in the calculation part. Check again. मेरा बिल्कुल मन नहीं तुम्हारी हेल्प करने का इसके अंदर, तुम मुझे सॉल्व करके दो। मुझे नहीं पता, मुझे आंसर चाहिए। Just try to do it, you will get the answer, not a big issue. देवांश दोबारा कर, दोबारा कर। मोहित दोबारा चेक कर।
तन्मय ठीक है। क्लास इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। तुम सबसे एक चीज पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स बताओ K2C2O4 के। सिर्फ टाइप करो, नंबर ऑफ मोल्स बताओ जल्दी टाइप करके, मुझे सबका आंसर चाहिए। सही है तन्मय। 1 सेकेंड। जिसने 1 लिखा है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ध्यान दो। सही है आदित्य, सही है साक्षात, सही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ध्यान दो। 10⁻22 लिखा है या करेक्ट मोहित। तो नंबर ऑफ मोल्स बताओ सारे, सब का मतलब होता है सब। आई वांट 52 एंट्रीज करेक्टली है। आई गॉट 7-8 एंट्रीज। नंबर ऑफ मोल्स बताओ कैल्शियम पोटेशियम ऑक्सलेट के K2C2O4 के। 1 सेकेंड। चैतन्य, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं और कितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं? कुछ उल्टा काम नहीं हुआ? या मानसी सही है। नंबर ऑफ मोल्स वेरी गुड, सही है। प्रांगम दोबारा चेक करो। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? कितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो कितने मोल हुए? हाँ, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालो। Guys, I want answer from everyone. Don't be silent. Just write on a chat box कितने मोल्स हैं। ओके चैतन्य, सही है। ओके नहीं, फाइनल आंसर इतना नहीं है मानसी, चेक करो दोबारा। देवांश, ये 2 क्या है? व्हाट इज 2? मोल्स पूछे थे। नहीं, कैसे? अब सारे लोग इधर ध्यान दो, सारे। आई वांट एवरीवन टू कंसंट्रेट हियर ऑन द बोर्ड। 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स से कितने मोल होते हैं? 1 मोल। तो 6.022 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स कितने मोल होंगे? 0.1 मोल। इतने मॉलिक्यूल 1 मोल। 1 मॉलिक्यूल 1/6.22 into 10⁻23 मोल। इतने मॉलिक्यूल्स इंटू 6.022 into 10⁻22, तो ये गया 0.1 आएगा। कितना आएगा? 0.1। किसको ये बात समझ में नहीं आई, हाथ खड़ा करो अभी। हाँ प्रांग, किसको ये बात समझ में नहीं आई, हाथ खड़ा करो अभी। अवोगाड्रो नंबर 1 मोल, 0.1 अवोगाड्रो नंबर 0.1 मोल। या शमिका, वेरी गुड। लिसन, अनम्यूट योरसेल्फ एंड विल टॉक नाउ। शमिका, 1 मोल का मतलब क्या होता है? कितना नंबर?
शमिका, हाँ बेटा, टेल मी, 1 मोल का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी नंबर? 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. वेरी गुड। इधर देखो, तुमने बोला कि 6.022 into 10 raised to power 23 हो गया 1 मोल, करेक्ट? तो एक मॉलिक्यूल कितने मोल? 1 into 6.022 into 22. इतने बेटा इतने मॉलिक्यूल 1 मोल, तो एक मॉलिक्यूल कितना मोल? वन से मल्टीप्लाई होगा, 1 से डिवाइड होगा? डिवाइड होगा ना। देन 6.022 into 10 to the power 23, 22 मॉलिक्यूल्स कितने मोल? से मल्टीप्लाई होगा, तो 6.022 into 10 to the power 22 हो गया, 6.022 into 10 to the power 23 हो गया, इससे ये गया, इससे 10 बचा नीचे, तो 1/10 कितना होता है? 0.1. हाँ, तो 6.022 into 10 to the power 22 divide by 6.22 into 10 to the power 23 will give you number of moles. तो कितना नंबर ऑफ मोल्स आएंगे? 0.1, करेक्ट? तो एक मोल CO देता है, तो 0.1 कितने मोल CO देंगे? 0.1. So I got carbon monoxide number of moles as 0.1. कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत? Very good. Now you tell me, how many millimoles of KClO3 is there? How many 200. millimoles? Molarity into volume in ml, that is 200 millimoles. Agreed? Yes. मिलीमोल्स का मतलब क्या हो गया? कितने मोल हो गए? 0.2. एक मोल 3/2 मोल्स देता है, तो 0.2 कितना देंगे? 3/2 into 0.2, करेक्ट? Yes, sir. तो कितने आ गए? 0.3. 0.3. एग्रीड? Yes, sir. तो अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे? व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन? कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइड करो, करेक्ट। तो सारी कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट से करो? कार्बन मोनोऑक्साइड 0.1. Stoichiometric coefficient. कार्बन 1. एग्जैक्टली। कितने मोल का? हाँ बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करोगे ना, तो ये 0.1 आएगा और ये 0.6 आएगा, तो ऑब्वियसली दिस विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। ये नहीं है, राइट? Yes. है कि नहीं? Yes. तो एक बार बताओ, एक मोल देता है, तो 0.1 मोल कितने मोल्स देगा? 0.1. 0.1. अगर 0.1 मोल्स आ गए तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 grams. हाँ, तो वेट कितना आ जाएगा? 4.4. हो गया? हो गया? Yes, sir. यहाँ नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स ऊपर से आए ना फर्स्ट इक्वेशन से? हाँ बेटा, या डन? Yes, sir. डन, वेरी गुड। एक काम करो, वील वाइंड अप हियर, ठीक है? मेक श्योर जितने भी क्वेश्चन आज करें दोबारा से देखना, सो दैट इट विल बिकम फाइन, ठीक है? Okay, sir.
मनोज, यू गॉट द आंसर? मनोज, बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? या Yes, sir. संजना, यू अंडरस्टूड? यस सर, समझ में आया। वेरी गुड। देवांश? यस सर, समझा सर। वेरी गुड। ग्रेट आदित्य। सर एक डाउट है। बोलो बोलो बोलो, डाउट पूछो। सर उधर ऊपर 3/2 ऑक्सीजन के मोल 1/2 ऑक्सीजन के मोल के इक्वल कैसे हो गया? बेटा एक बात बता, ये 3/2 और ये 1/2 ये एक्चुअल नंबर ऑफ मोल है कि रिलेशन है? रिलेशन है। हाँ तो रिलेशन कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे 0.3 मोल्स बने हैं, तो यहाँ के जो 0.3 मोल्स है, सारे 0.3 मोल्स यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं। ये तो रिलेशन है ना बेटा। अच्छा, इसका तो मतलब ये कि एक मोल आधे के साथ रिएक्ट कर रहा है। हाँ हाँ समझा? समझ में आया सर। रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है कहीं भी। वेरी गुड, डन। यस सर। चलो बढ़िया, आगे चले। आई गेस टाइम हो गया, राइट? यस सर। चलो चलो तो मस्ती करो, राइट?